मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ है और आज हम जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुन रहे थे उसमें 15वीं गाथा और 16वीं गाथा, 2 गाथाओं का प्रकरण गुरुदेव श्री के द्वारा स्पष्टीकरण आया। 16वीं का कुछ अंश कल भी चलेगा। आज जहाँ से चर्चा शुरू हुई उसमें कल भी बात आई थी किस प्रकार जानता है, तो कहा अपने स्वरूप की शांति में रहकर जानता है। वहाँ से ही बात आई थी। पेज नंबर है 225, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, 2 लाइन है। समाधि में स्थित होता हुआ जानता है। गजब बात करते हैं, क्योंकि राग में रहकर के तो इसने 11 अंग जाने हैं लेकिन आत्मा नहीं जाना। 14 पूर्व लिखा है, 9 पूर्व है। 11 अंग जाने हैं, 9 पूर्व भी तक का ज्ञान हुआ। इसमें आत्मा ज्ञात न हुआ, क्योंकि आत्मा तो राग के भाव रहित अभेद समाधि की शांति की स्थिति में रहकर वह आत्मा को जानता है। इसके बाद अब आगे की गाथा की उत्थानिका रूप से गुरुदेव कहते हैं ये अब प्रगट परमात्मा की बात करते हैं, है ना। जो 3 प्रकार के कहे 13वीं गाथा में, वहाँ परमात्मा स्वभाव लिया और अब परमात्मा जो पर्याय से हैं उनकी यहाँ बात करते हैं। देखो, अब प्रगट परमात्मा की बात करते हैं। बहिरात्मा की व्याख्या ली, अंतरात्मा की ली, अब परमात्मा की। 3 की व्याख्या है ना। पहली बहिरात्मा की, यह अंतरात्मा की थी, और अब परमात्मा की। प्रगट परमात्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों की वस्तु है त्रिकाली, परमात्मा स्वभाव, है ना। जो गुरुदेव कहते हैं ना, प्रभु आप परमात्मा हो कि नहीं, तुम परमात्मा हो ऐसा नक्की करो तो मैं परमात्मा हूँ, ये जानने में आएगा। यानी अपने परमात्मा स्वभाव को जो नहीं जानते वे बहिरात्मा है। जो अपने परमात्मा स्वभाव को जानते हैं समाधि में स्थित रहकर, वे अंतरात्मा हैं। और इस प्रकार जानते हुए, उसमें रमते हुए, वे परमात्मा के आश्रय से ही परमात्मपने को, प्रगट परमात्मपने को प्राप्त होते हैं। तो कहा यहाँ तीनों की वस्तु है त्रिकाली, वह तो परमात्म स्वरूप ही है। जो त्रिकाली है वस्तु, निगोद से लेकर के सिद्ध तक कोई भेद रखना नहीं, जीव में कोई भेद नहीं। पर्याय अपेक्षा भेद है वो जानना।
लेकिन वस्तु में भेद है ऐसा नहीं मानना, ये वाली बात है। तो कहते हैं देखो, तीनों की वस्तु है त्रिकाली, वह तो परमात्म स्वरूप ही है, परंतु उसका आश्रय लिया है और शांति में आया, इसलिए उसे अंतरात्मा कहा। और शांति में नहीं आया और राग को अपना मानता है, उसे बहिरात्मा कहा। और जिसकी दशा पूर्ण प्रकट हो गई उसे परमात्मा कहते हैं। सीधी सरल एकदम संक्षिप्त व्याख्या। यानी केंद्र में कौन रहा? अपना त्रैकालिक परमात्मा स्वभाव। इसे जो नहीं जानता, नहीं मानता, राग को अपना मानता है, सो बहिरात्मा। राग से भिन्नता करके उससे एकत्व तोड़कर अपने स्वभाव से एकत्व और उसकी समाधि में, उसकी लीनता में रहे, सो अंतरात्मा। और इस अंतरात्म पने के द्वारा पूर्णता की प्राप्ति करे, सो वो परमात्मा। तीनों प्रकार, और तीनों प्रकार में वस्तु एक, जिसके आश्रय से ये तीन प्रकार खड़े हैं। यानी मूल में कौन रहा? मूल में रहा परमात्म स्वभाव, एक रूप अभेद अखंड स्वभाव, त्रिकाल एक सरखा रहने वाला। उसको रखो बीच में, उसे जाने सो अंतरात्मा, नहीं जाने सो बहिरात्मा। और जो जानकर पूर्णपने को प्राप्त करे सो परमात्मा। सबसे सरल सीधी व्याख्या। इस परमात्मा को छोड़कर आत्मा के पर्याय में तीन प्रकार देखना, तो वे पर्याय में तीन प्रकार खड़े कहाँ से रखे? कहाँ से आए वे तीन प्रकार? कि वो यहाँ से इसको, जैसे कोई की जमीन नापना 100 फीट है, तो कहाँ से 100 फीट है? तो यहाँ से इसे माने सो अंतरात्मा, नहीं माने सो बहिरात्मा, और इसके आलम्बन में पूर्णता प्रकट करे सो परमात्मा। सीधी बात करी। देखो, अब यहाँ से 15वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। अपन गाथा का पाठ करते हैं। अपाल दौड़ाण मऊ कम्मं विमोकेम जीण मेल विसौल विदब्ब परु सो पर मुणहि मणिण सर्व कर्म विमुक्त जो बस ज्ञान में निज आत्मा पा सर्व पर त्यागी हुए तू मानवे परमात्मा। आगे माने इस गाथा में सब पर द्रव्यों को छोड़कर कर्म रहित होकर जिसने अपना स्वरूप केवल ज्ञानमय पा लिया है, वही परमात्मा है। देखो, फिर वही आई बात कि अब इसको यहाँ से पढ़ो। जिसने अपना स्वरूप केवल ज्ञानमय पा लिया है, वही परमात्मा है। सो इसको पाया सो क्या छोड़ा कि सर्व परद्रव्यों को और कर्म रहित माने सर्व मलिनता को छोड़ दिया है और पूर्ण पवित्र अपने केवल ज्ञानमय आत्मा को पा लिया है। यह आत्मा की बात है। केवल ज्ञान पा लिया है ये न कहा, केवल ज्ञान तो फल रूप उसमें आ गया, पाया तो केवल ज्ञानमय आत्मा है। मोक्ष की व्याख्या करते हैं गुरुदेव श्री, आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं। 8 कर्मों के अभाव को मोक्ष कहना ये निमित्त का कथन है। निष्कल या शरीर रहित हो जाना, अशरीरी होना, ये भी निमित्त का कथन है। अव्ययवाद आदि गुणों का प्रकट होना ये उपचार का कथन है, क्योंकि गुण तो प्रकट होते नहीं, लेकिन पर्याय प्रकट हुई तो क्या हुआ कि वो जो आत्मा में है उसका पूर्ण लाभ होना, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष माने क्या? कि आत्मा का पूर्ण लाभ।
देखो इसमें अपन अनुवाद देखते हैं। जिसने कर्म विमुक्तिन ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करके और सब देहादिक पर द्रव्यों को छोड़ करके केवल ज्ञानमयी आत्मा लब्ध पाया है। क्या परमात्मा की व्याख्या योगेंद्र देव यूँ नहीं कह रहे कि केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय को पाया है सो परमात्मा है, ऐसी यहाँ व्याख्या न करी। तो वो पाया नहीं है क्या, कि पाया तो है पर वो व्याख्या नहीं है। यहाँ पर हमें वह बात यहाँ नहीं कहनी है, हमें कहना है कि इस केवल ज्ञानमय आत्मा को पा लिया है, ये कहना है। फर्क देखो, व्याख्या का जो कोण है, जो एंगल है, वो क्या कह रहा है। देखो क्या है तो ये भी पर्याय की बात, लेकिन पर्याय में कोई प्रकार की पर्यायों को पा लिया ये नहीं कहना है हमें। परमात्मा पद माने पर्याय। अब ये प्रकट परमात्मा की बात करते तो ये पर्याय है। अब इस पर्याय में अनंत ज्ञानादि या अनंत चतुष्टय की पर्याय को प्राप्त किया, हमें ये नहीं कहना है। हमें ये कहना है कि परमात्म पद रूपी परमात्म पने की पर्याय में इस परमात्मा को पा लिया है। द्रव्य स्वभाव का पूर्ण लाभ ले लिया है, ये कहना है। आया तो पर्याय का ही भाव है और प्रगति पर्याय ही है, लेकिन पर्याय की तरफ से हमें नहीं कहना है। हमें उस द्रव्य स्वभाव की तरफ से कहना है जिसके आलम्बन से यह प्राप्ति का उद्घाटन हुआ था स्वयं संवेदन रूपता से, और जिसके आलम्बन से स्थिरता के द्वारा आत्मस्वरूप की रमणता बढ़ गई थी, और जिसके आलम्बन से पूर्णता प्राप्त हुई। तो पूर्णता प्राप्त हुई तो जो प्राप्त हुआ वो कौन हुआ, कि साहब केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख। अरे ये तो इसमें रहा ही है। सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, सुख, शक्ति आदि तो इसमें अनादि अनंत रही है, वो पर्याय में प्रकट हो गई। ये तो कथन की पद्धति है। खरे खर तो परमात्मा उसे कहते हैं जिसने परमात्मा को पा लिया। प्रकट परमात्मा, अपनी कल भी बात आई थी, एक स्वभाव रूप त्रैकालिक परमात्मा और एक प्रकट परमात्मा। प्रकट परमात्मा सादि अनंत और परमात्मा स्वभाव रूप अनादि अनंत। तो अपनी सादि अनंत पर्याय में अनादि अनंत को पूर्णतः पा लिया। एक ही पंक्ति में कितना माल भर दिया है देखो योगेंद्र देव ने। बाकी तो बाहर से कथन है, ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करके सब देहादिक पर द्रव्यों को छोड़ करके। फिर हुआ क्या, हुआ क्या। अब देखें यदि अपन इसको और बारीकी से, अभी तो अपन भावार्थ में बहुत अच्छा है। ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश आत्मा करे कैसे, नहीं करता, लेकिन हो गया है। और सब देहादिक पर द्रव्यों को छोड़ करके, तो इसमें दो बातें लेना। देहादिक पर द्रव्यों में द्रव्य कर्म को तो ऊपर ले लिया, अब बचा 9 कर्म देहादिक कहा, और भाव कर्म रूप मलिनता। 9 कर्म के लक्ष्य से होने वाली भाव कर्म रूप मलिनता, तो वो मलिनता भी वास्तव में नाश हो गई, किया नहीं है। और देहादिक को क्या छोड़े, वो तो छूटे ही हुए। ये तो कथन की पद्धति है। देखो अब प्रभाकर भट्ट से कहते हैं कि परमात्मा, प्रगट परमात्मा क्या होते हैं, तो अपन थोड़ा छोड़ करके पॉइंट पे आते हैं कि जिन्होंने केवल ज्ञानमयी आत्मा पाया है वे प्रगट परमात्मा हैं। उसको शुद्ध मन से परमात्मा जानो,
शुद्ध मन का अर्थ यहाँ टीकाकार महोदय करेंगे, उसको ही अपन देखते हैं। जिसने देहादिक समस्त पर द्रव्य को छोड़कर ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादिक भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों से रहित। अब देखो टीकाकार का भाव देखो, ये इन तीनों से तो ये आत्मा सदैव रहित ही है। लिखा कि नहीं लिखा है? 227 पेज। फिर वापस से, जिसने देहादिक समस्त पर द्रव्य को छोड़कर ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादिक भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों से रहित जो केवल ज्ञानमयी अपना आत्मा उसका लाभ कर लिया है, वे परमात्मा हैं। जिन्होंने इस परमात्मा को पूर्ण लाभ रूप प्राप्त कर लिया है, वे परमात्मा हैं। सो ये परमात्मा कैसा है कि 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित ही है। फिर देखो, ऐसे आत्मा को हे प्रभाकर भट्ट, अब वो शुद्ध मन का अर्थ करते हैं। देखो, तू माया, मिथ्या, निदान, रूप, शल्य आदि समस्त विभाव यानी विकार परिणामों से रहित निर्मल चित्त से परमात्मा जान। फिर वही बात आ गई, वीतराग स्वय संवेदन ज्ञानेन, आ गया ना वही नाम शब्द डाला शुद्ध मन। पर बात क्या है? माया, मिथ्या, निदान, रूप, शल्य आदि समस्त विकार परिणामों से रहित अपने निर्विकारी वीतरागी परिणाम से निर्मल चित्त से उसे परमात्मा जान। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा कि निर्मल चित्त से उन्हें परमात्मा जान? आप कहो कि हम तुम्हें बता रहे हैं कि जिन्होंने अपने परमात्मा स्वभाव को प्राप्त कर लिया है सो वे परमात्मा हैं, ऐसा तू जान ले। तो कहा, इसलिए प्रभाकर भट्ट को ऐसा बोला कि तू शुद्ध मन से जान, निर्मल चित्त से यानी समस्त विकारी भावों से रहित निर्विकारी परिणति से उन्हें परमात्मा जान, जिन्होंने अपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि विकारी परिणाम में एकत्व अथवा ममत्व रख कर के तुम परमात्मा को जान ही नहीं सकते, है ना। बिना निर्मल चित्त वाला, बिना वीतरागी परिणाम वाला, बिना स्वरूप के आलम्बन के कोई जीव इस ओ परमात्मा के स्वरूप को जान ही नहीं सकता, जो इस परमात्मा का आलम्बन नहीं लेगा। तथा फिर कहते हैं कि पहले तो कहा जान, अब क्या करें कि केवल ज्ञानादि गुणों वाले परमात्मा ही। अब ये कौन से लिए? केवल ज्ञानादि, ऊपर लिया था केवल ज्ञानमयी, केवल ज्ञानमयी परमात्मा स्वभाव और केवल ज्ञानादि गुण वाले वे परमात्मा। तो केवल ज्ञानादि गुणों वाले परमात्मा, साध्य रूप अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भी शामिल रखो, आगे सिद्ध की चर्चा आने वाली है। वे परमात्मा ही ध्यान करने योग्य हैं। उनका भी ध्यान करना कि हाँ, लक्ष्य रूप से उनका ध्यान और लक्ष्य रूप से इसका ध्यान। और ज्ञानावरणादि सब पर वस्तु त्यागने योग्य है। हे उपादेय चलता है ना, जब उपादेय की चर्चा हो तो हे की भी आती है, और हे की चर्चा हो तो उपादेय की है। बिना उपादेय की चर्चा के हे की चर्चा निस्सार है, और हे की चर्चा उपादेय के बिना निस्सार, उपादेय की चर्चा हे के बिना निस्सार। देखो बस पूरी जैन शासन की ये शैली है। ज्ञानावरणादि सब पर वस्तु त्यागने योग्य है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें गुरुदेव का अपन थोड़ा देखते हैं।
एक गुरुदेव ने लिया था, संक्षेप में ही देखेंगे, पेज नंबर आ गया 228। ये आता ना, सुख इच्छन्ति सर्व नरा। पहले तो गुरुदेव ने ये उदाहरण लिया, अध्यात्म के कीटाणु पके हैं। वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन, तो वैक्सीन क्या होती है, वो कीटाणु पहुंचा देते हैं कि जो रोग के कीटाणु को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा ही है ना उसका, ऐसा ही गुरुदेव ने यहाँ उदाहरण दिया। देखो कि वो कीटाणु, तो वो जो आलोचना करने वाले हैं वे कहते हैं अध्यात्म के ऐसे कीटाणु पक गए हैं कि हमारा सारा व्यवहार का नाश कर डाला है। तो गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, नहीं, उन्होंने तो कहा कि हाँ, तत्व को खा जाती है, सब व्यवहार का नाश कर देती है। तो गुरुदेव कहते हैं अध्यात्म की ये बात ऐसी निकली है कि अनादि की भ्रांति को खा जाए, है ना। तो नीचे लिखा, सुख इच्छन्ति सर्व नरा, परंतु सुख के कारण को नहीं जानते। तो नीचे कहा, दुख को तो नहीं चाहते, परंतु दुख के कारण को छोड़ते नहीं। दुख तो कौन चाहता है? देखो नीचे लिया है, सुख को तो सर्व प्राणी चाहते हैं। सुख इच्छन्ति सर्व नरा न इच्छन्ति सुख कारणम। सुख के कारण की खोज नहीं करना चाहते, सुख के कारण को प्राप्त नहीं करना चाहते, मात्र सुख प्राप्त करने की अभिलाषा में मर रहा है। परंतु परमानंद सुख का कारण क्या है उसकी खबर नहीं है। इसको आत्मा के आनंद की ओर ढलना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अब ये देखो, अपन आ गए 229 पेज नीचे की बंदी। तथा केवल ज्ञान आदि गुणों वाला परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है। लो, ज्ञाना वर्णादि रूप सब पर वस्तु त्यागने योग्य है। परमात्मा साध्य है ना, अभी कहा था कि परमात्मा स्वभाव साध्य है, और जिन्होंने इस परमात्मा स्वभाव का पूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया है वे प्रगट परमात्मा साध्य हैं। क्या अपेक्षा है वो देखो। इस परमात्मा साध्य है ना, इसलिए साध्य है, वह ध्यान करने योग्य है, ऐसा लिया। साध्य है ना, ये परमात्मा पद साध्य है, जिसे साधा जाए, जिसको साध कर प्राप्त करना है वो साध्य। उपाय उपेय चला था ना अपना समय सार में, तो स्वरूप के आलम्बन से उपाय वर्तता है और उपाय द्वारा उपेय की प्राप्ति होती है। तो साध्य कहो कि उपेय कहो, वह ध्यान करने योग्य है, ऐसा लिया। फिर देखो ध्यान कराते हैं गुरुदेव, अब चक्कर में न रह जाना। तो वस्तु तो ध्यान करने योग्य त्रिकाली है, परंतु पर्याय में प्रकट हुए उन्हें भी ध्यान करने योग्य कहा जाता है। और ज्ञाना वर्णादि रूप सब पर वस्तु त्यागने योग्य है, चाहे तो व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प हो, वह त्यागने योग्य है, ऐसा यहाँ तो कहा है। और देखो नीचे इसका पूर्ण होती गाथा पुनर्, ये है ना इसका, इस गाथा की टीका जो ब्रह्मदेव सूरी ने की, तो सब में उन्होंने उसका भावार्थ या सारांश सब गाथाओं का व्यक्त किया है। देखो, अत्र उक्त लक्षण परमात्मा, कौन? उक्त लक्षण परमात्मा उपादेयो ज्ञाना वर्णादि समस्त विभाव रूपम पर द्रव्यम तु हेयम इति भावार्थ। यानी उपरोक्त लक्षण वाले परमात्मा, जिन्होंने केवल ज्ञानमयी आत्मा को अपनी पर्याय में प्राप्त किया है, ऐसे साध्य रूप परमात्मा, प्रगट परमात्मा, वे उपादेय हैं। ज्ञानावरणादि समस्त विभाव वे हे हैं, परद्रव्यम कहा ना, ते हेयम इति भावार्थ, वे सब छोड़ने लायक हैं। 16वीं गाथा पढ़ते हैं, फिर उसकी बाद में उत्थान का भी पढ़ते।
तिहुयण बंदव सिद्धि गौ हरिहर जाए जुजी लखु अलख्यम धर विथिरु मुनि परम पौ सुजी हर ध्याते जिसे त्रैलोक बंदित सिद्धिगत परमात्मा का मन विरागी बना थिर हो ध्यान धर। इसमें थोड़ी सी उत्थानिका में पहले के अधिकार का और दूसरे अधिकार का जो सेतु है उसकी बात करी। इस प्रकार जिसमें 3 तरह के आत्मा का कथन है, ऐसे प्रथम महाअधिकार में त्रिविध आत्मा के कथन की मुख्यता से तीसरे स्थल में 5 दोहा सूत्र कहे। अब मुक्ति को प्राप्त हुए केवल ज्ञानादि रूप सिद्ध परमात्मा के व्याख्यान की मुख्यता करके 10 दोहा सूत्र कहते हैं। अब एक अधिकार पूर्ण हुआ, प्रथम महाधिकार, जिसमें 3 प्रकार के आत्मा की चर्चा की। अब यहाँ से जो सिद्ध हो गए हैं उनकी चर्चा में 10 दोहे कहेंगे। इसमें 5 दोहों में जो हरिहरादिक बड़े पुरुष अपना मन स्थिर करके जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं उसी का तू भी ध्यान कर, ये कहते हैं हे प्रभाकर भट्ट तुम भी उसी का ध्यान करो। अन्वयार्थ, इंद्र, नारायण और रुद्र आदि, इंद्र में तो समझ ही गए आप, सौधर्म इंद्र आदि जो भी हैं, नारायण वासुदेव आदि और रुद्र माने शंकर आदि। तो इंद्र, नारायण, रुद्र आदि बड़े बड़े पुरुष 3 लोक से वंदनीक त्रैलोक्यनाथ और केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप, व्यक्ति माने प्रगट रूप, केवल ज्ञानादि जिनको प्रकट होकर के सिद्ध पने को जो प्राप्त हैं, तो वे जिस परमात्मा को ही ध्याते हैं, बड़े बड़े पुरुष लोक के वे जिस परमात्मा को ही ध्याते हैं, अपने मन को कैसे ध्याते हैं कि वीत राग निर्विकल्प नित्यानंद स्वभाव परमात्मा में स्थिर करके। वो प्रभाकर भट्ट से कह रहे हैं तुम ऐसा करो, वे भी ऐसे ही ध्याते हैं, तुम भी ऐसे ही ध्याओ कि वीत राग निर्विकल्प नित्यानंद स्वभाव परमात्मा में। अब फिर कौन परमात्मा आया ये अपना त्रैकालिक, उसमें स्थिर करके उसी को हे प्रभाकर भट्ट तुम परमात्मा मन्यस्व, उसी को परमात्मा जानकर चिंतन कर। देखो परमात्मा, प्रगट परमात्मा का स्वरूप बताया, सिद्ध भगवंतों को ध्याने की बात कही और फिर ऐसे अपने स्वरूप में स्थिर होकर उनको ध्याओ, माने अपने स्वरूप को ध्याओ। बात वही की वही आई। भावार्थ देखो, केवल ज्ञानादि रूप उस परमात्मा के समान है ना। देखो केवल ज्ञानादि रूप उस परमात्मा के समान जो सिद्ध भाव को प्राप्त हुए हैं, वे परमात्मा। ऊपर आ चुकी बात, आ गई ना ये वाली बात। 3 लोक से वंदनीक त्रैलोक्यनाथ सिद्धि गतम और केवल ज्ञानादि जिनको प्रगट पने सिद्ध पने को जो प्राप्त हैं उसको लो। केवल ज्ञानादि रूप उस परमात्मा के समान रागादि रहित अपने शुद्धात्मा को पहचान। क्या टीका है ब्रह्मदेव सूरी की, है ना। जैसे कहीं अपने को जाने का रास्ता नहीं मालूम हो तो किसी से पूछें और कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाए तो वो उंगली पकड़ के छोड़े आए। ऐसे कोई तो ऐसे बोल ले कि यूँ निकल जाओ, और कोई ऐसा सज्जन मिल जाए, अरे आओ भाई साहब, उंगली पकड़ के छोड़। ऐसे ब्रह्मदेव सूरी की टीका। तो
कितनी गजब की एक एक पंक्ति है, एक एक पंक्ति। दोबारा से, केवल ज्ञानादि रूप उस परमात्मा के समान रागादि रहित अपने शुद्धात्मा को पहचान। इसमें कितना भाव भर दिया एक लाइन में कि उनके समान है ये शुद्धात्मा। पर्याय में रागादि दिखाई देता है पर उससे रहित है ये शुद्धात्मा। तुमको लगता है ना सिद्ध भगवान को जो 3 लोक से वंदित हैं, वंदनीक हैं, जो 3 लोक के नाथ हैं, जिनको केवल ज्ञानादि रिद्धियाँ प्राप्त हैं, जिनने अपने आत्मा के पूर्ण लाभ को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवंत के समान ही मैं हूँ तो घबराहट होती। घबराओ नहीं, जिस कारण से तुम्हें असमानता दिख रही है वो तुम में है ही नहीं। क्यों करके सिद्ध और हम में फर्क दिखता है? बोलो क्यों करके? कि साहब हम तो रागादि में पड़े हैं। अरे तुम रागादि में पड़े हो, ये तुम देख रहे हो, रागादि तुम में है ही नहीं, उसको देखो। रागादि हैं पर्याय में है जानना, लेकिन रागादि स्वरूप मैं हूं ऐसा कतई कभी स्वप्न में भी न मानना। देख लो एक लाइन में कितनी बात लिखी है। केवल ज्ञानादि रूप उस परमात्मा के समान रागादि रहित अपने शुद्धात्मा को पहचान। फिर क्या कहा? वही साक्षात उपादेय है। यहां साक्षात का अर्थ सर्वथा है। यहाँ साक्षात का सब जगह ये शब्द वो ही होता है पर उसका भाव अलग होता है। यही शब्द वहाँ लगाएं, केवल ज्ञानादि रूप प्राप्त साक्षात परमात्मा, तो उनकी बात है। केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय को प्राप्त साक्षात सिद्ध परमात्मा, तो वहाँ साक्षात का अर्थ है प्रकट, और यहाँ साक्षात उपादेय का है सर्वथा उपादेय। यहाँ साक्षात का अर्थ है सर्वथा उपादेय। सर्वथा का अर्थ है कि कथनचित ये भी उपादेय और कथनचित कुछ और उपादेय, ऐसा नहीं, साक्षात उपादेय। पूरी टीका हो गई, टीका पूरी हो गई। बाद में तो वो संकल्प विकल्प त्यागने योग्य हैं, उसकी बात करना है। देखो अन्य सब संकल्प विकल्प ने त्यागने योग्य हैं। अब यहाँ पंडित जी संकल्प विकल्प का स्वरूप कहते हैं, है ना, कि जो बाह्य वस्तु पुत्र स्त्री कुटुंब बांधव आदि सचेतन पदार्थ तथा चांदी सोना रत्न मणि के आभूषण आदि अचेतन पदार्थ, उन सबको अपना समझे कि यह मेरे हैं, ऐसे ममत्व परिणाम को संकल्प जानना तथा मैं सुखी मैं दुखी इत्यादि हर्ष विषाद रूप परिणाम होना वह विकल्प है। इस प्रकार संकल्प विकल्प का स्वरूप जानना चाहिए। अब कल जो अपन प्रवचन सुनेंगे तो वो चूँकि ये प्रकरण है तो उतनी याद अपन कर लेते हैं। गुरुदेव इस संकल्प विकल्प का अर्थ करेंगे समय सार कलश टीका के 10वें नंबर के कलश जो है ना, विलीन संकल्प विकल्प जालम। तो वहाँ संकल्प का अर्थ क्या किया कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म। अब जरा यहाँ के अर्थ से थोड़ा सा वहाँ का अर्थ पकड़ना अलग। यहाँ मैं सुखी दुखी इत्यादि हर्ष विषाद रूप परिणाम, ये भाव कर्म है। तो इस भाव कर्म को भी और द्रव्य कर्म को भी और नौ कर्म को भी इसमें देख लो। नौ कर्म आ गए, पुत्र स्त्री कुटुंब बांधव चांदी सोना रत्न मणि के आभूषण, नौ कर्म, और साथ में रहे हुए द्रव्य कर्म, और भाव कर्म को लिया विकल्प में और उनको लिया संकल्प में। वहाँ 10वें नंबर के कलश में फरमाते हैं
कि द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म ये मेरे, ये संकल्प, और ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में भेद पड़ना ये विकल्प। देखो ये इतनी लाइन में आपको आत्मा मिल सकता है, इसलिए कह रहा हूं मैं। निर्विकल्प निर्विकल्प की बात आती है ना, तो अब देखो क्या कहा, संकल्प तो सामान्य बात हो गई, समझ गए अपन, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म मेरे, ये संकल्प हो गया, ठीक है। अभी देखो विकल्प किसे कहा, ज्ञान में ज्ञेय के निमित्त से या ज्ञेय के भेद से ज्ञान में भेद पड़ना, इसका नाम विकल्प है। अब इधर से चलो, बात समझ ली, अब इधर से चलो कि ज्ञान तो सर्वथा सामान्य सदृश एक रूप परिणमने वाला भाव है, ज्ञान है ना, तो ज्ञान तो अपनी एक रूपता सदृशता से रहने वाला, परिणमने वाला, एक रूपता वाला भाव है। उसमें ज्ञेयों के निमित्त से जो ज्ञान के विशेषों में अलग अलग प्रकार पड़ते हैं, इसे विकल्प कहा। और इसे देखना, विकल्प में रहना, और इसको गौण करके एक रूप सदृशता को देखना, सो निर्विकल्प होना। मिली कि नहीं आत्मा? पता आ गया ना आत्मा का, कहाँ मिली, कि वो ज्ञान सामान्य देखो उसमें भेद पड़ते हैं, उसे विकल्प का, यानी भेद पड़ रहे हैं वे भी उसमें निमित्त ज्ञेयादिक पर पदार्थ, तो वे भेद पड़ रहे हैं, भेद देखना विकल्प, और मैं भेद रूपता से नहीं, एक रूपता से रहता प्रवर्तता सामान्य सदृश भाव हूँ, ये निर्विकल्पता। इसका गुरुदेव करेंगे, वहाँ पर अपन आगे देखेंगे। अभी जो आया था प्रवचन में, उसमें से थोड़ा अपन देखते हैं। सांतुक लगा ये यही देख लो। सारांश ये है, केवल ज्ञानादि रूप, पेज नंबर बताते हैं 234, निशान लगाया था वो रह गया है। सारांश ये है, केवल ज्ञानादि रूप उस परमात्मा के समान रागादि रहित अपने शुद्धात्मा को पहचान। देखा, गुरुदेव कह रहे हैं देखा, केवल ज्ञानादि रूप उस परमात्मा के समान, यानी प्रकट हुए वीतराग के समान रागादि रहित अपने शुद्धात्मा को पहचान, वही साक्षात उपादेय है। पूछ रहे हैं ना, रागादि रहित अपने शुद्धात्मा को पहचान, वही साक्षात उपादेय है। स्वयं शुद्धात्मा, वह तो परमात्मा कहा, परंतु निश्चय से तो स्वयं शुद्धात्मा, जिसके गर्भ में अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, शांति पड़ी है, ऐसा भगवान आत्मा अपना जो शुद्धात्मा, उसे शांति में रहकर उसका ध्यान कर। फिर ध्यान के संबंध में गुरुदेव ने कुछ बात की थी, ध्यान के संबंध में लोगों की जो गड़बड़ सड़बड़ है उसको भी यहाँ रखा था। अब गुरुदेव ने अंत में कहा कि किसे संकल्प विकल्प कहना, इसकी व्याख्या करेंगे, तो अपने को अगले प्रवचन में ये चर्चा मिलेगी। और अगला प्रवचन में कितनी गाथा चलेंगी देख लो। 16वीं गाथा का थोड़ा भाव चलेगा, फिर 21 गाथा तक बात चलेगी एक प्रवचन। इसलिए चाहो तो पढ़ के आओ, तो बहुत गाथा गाथा और छोटी छोटी टीकाएँ हैं, पढ़ के आओ तो गुरुदेव का प्रवचन सुनने में अपने को बराबर समझ में आता है। क्यों, गुरुदेव तो 2 लाइन पढ़ी, फिर 2 लाइन, तो फिर 2-2 लाइन कहाँ से किस क्रम में वे अपने ख्याल में होनी चाहिए। ज्ञान गोष्ठी ये बॉक्स है क्या, उसमें पुस्तक में नहीं है।
आप कहो तो पढ़ें, नहीं तो ना पढ़ें। पढ़ देते हैं, जिन जिन को दिख रहा है वो उन्हें दिख जाएगा, जल्दी से पढ़ लेते हैं। मूल वस्तु में अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। द्रव्य जो मूल वस्तु है उसमें अशुद्धता प्रविष्ट हो जाए, लॉजिक, मूल वस्तु जो द्रव्य जो मूल, अब जो विषय आने वाला है ना उसे ही बता देते हैं। प्रमाण नय का विषय आने वाला है, अगला जो अधिकार है, और उसमें अपने को बराबर ये भी समझने में आएगा कि द्रव्य मूल वस्तु किसे कहा, द्रव्य पर्याय रूप जो प्रमाण का विषय द्रव्य कौन कहा, शुद्ध नय का द्रव्य कौन कहा, सब बात आएगी इसमें। द्रव्य जो मूल वस्तु है उसमें अशुद्धता प्रविष्ट हो जाए तो द्रव्य के स्वभाव का नाश हो जाए। मूल वस्तु में कोई अशुद्धता प्रविष्ट नहीं होती। मतलब क्या, मूल वस्तु क्या है निर्देश भाई? वीतराग, 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 अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों का धारक धर्मी वीतराग। अब वीतराग वस्तु में यदि राग प्रवेश कर जाए तो इसके स्वभाव का नाश हो जाए। तो राग कितना प्रवेश कर गया है? तो परिणति में है कि हाँ परिणति में है, मुझ में नहीं। इसलिए परिणति और द्रव्य का भेद समझना जरूरी है। घबराहट होती है ना प्रमाण के लोभी को, पर्याय बिना का द्रव्य कैसा। अब पर्याय बिना का द्रव्य नहीं देखोगे तो फिर तुम्हें कुछ ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि पर्याय में मलिनता भर चल रही है और द्रव्य निर्मलता से परिपूर्ण है। और निर्मलता चाहिए, सुख चाहिए। आया था ना अभी, सुख इच्छन्ति सर्व नरा न इच्छन्ति सुख कारणम। देखो अशुद्धता ऊपर ऊपर रहती है। ये कई बातें गुरुदेव की लोगों को पल्ले नहीं पड़ती थी। अब पाड़ो इन्हें, नहीं पाड़ोगे तो अपनी गाड़ी नहीं चलेगी। देखो ऊपर ऊपर रहती है, ऊपर ऊपर कहाँ? पर्याय पर्याय। तो पर्याय कहाँ रहती है? कि पर्याय ऊपर रहती है। पर्याय ऊपर रहती है, पर्याय द्रव्य में से रहित है, द्रव्य पर्याय से रहित है। पर्याय द्रव्य में जाती नहीं और द्रव्य पर्याय में आता नहीं, ऊपर ऊपर रहती। इसका अर्थ है, अब देखो उदाहरण बहुत सटीक है। जैसे स्फटिक निर्मल है, उसके अंदर में लाल पीला प्रविष्ट हो जाए तो स्फटिक ही नहीं रहता। कितना सीधा सटीक उदाहरण है। स्फटिक है आपके पास, मान लो 1 लाख रुपए की स्फटिक है, 1 करोड़ की स्फटिक है। अब यहाँ रख दी तो स्फटिक लाल दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो दिख रही है, तो लाल उसमें घुस गया क्या? नहीं घुसा ना। जब हटी तो स्फटिक स्फटिक है कि नहीं? इतनी सी बात समझना। अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। इसके अंदर में लाल पीला प्रविष्ट हो जाए तो स्फटिक ही नहीं रहता, परंतु लाल पीला ऊपर ऊपर के प्रतिबिंब हैं। स्फटिक की स्वच्छता के परिणमन स्वभाव में, उसके परिणमन स्वभाव को किंचित आंच आए बिना वो लाल पीला जो कुछ भी झलकन है, वो झलकन स्फटिक में प्रवेश करती नहीं। करे तो स्फटिक ना रहे। आप लाए 1 करोड़ की स्फटिक, यशवंत भाई को दी, इनने घर पे जाके लाल कपड़े पे रख दी। अब आप घर उठा के ले गए, आपकी स्फटिक लाल हो गई, गए 1 करोड़ रुपए। ऐसा हो सकता है क्या? अरे वहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ काहे को मान के बैठे? क्या गजब बातें हैं। देखो लाल स्फटिक में प्रतिबिंब ऊपर ऊपर रहते हैं परंतु अंदर प्रविष्ट नहीं होते। मूल में, अब समझाना है ना, मूल में, तल में प्रतिबिंब नहीं जाता। बताओ स्फटिक के मूल में प्रतिबिंब चला जाता है क्या? इसी प्रकार द्रव्य स्वयं शुद्ध रहता है और पर्याय ऊपर ऊपर रहकर उसमें सम्मलिनता होती है। यह मलिनता अनादि के कर्म का संयोग
और पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण होती है। दो वाकाएं समझना, हर लाइन को समझना है, अपने को पढ़ने ही नहीं है। एक लाइन में दो बातें कहीं, अनादि के कर्म का संयोग निमित्त का ज्ञान कराया, पुरुषार्थ की कमजोरी ये पर्याय में रही अपनी निर्बलता का ज्ञान कराया। उसमें मूल वस्तु में शुद्धता रहती है और पर्याय में अशुद्धता होती है। अनादि से वस्तु ऐसी है। अब दूसरा उदाहरण, जैसे पानी स्वभाव से निर्मल है कि नहीं, उसमें कीचड़ के निमित्त से मलिनता होती है तो भी मूल में से शुद्धता जाती नहीं है। बोलो, अब तो पानी अच्छा भी आने लगा, नहीं तो पहले सबको पता है कैसा आता था नलों में पानी, फिर भी भरते थे कि नहीं भरते थे, उपयोग के लिए पीते थे कि नहीं पीते थे, क्या क्या मानकर भर लेते थे कि इसकी निर्मलता शुद्धता कहीं चली नहीं गई है। वो जो कुछ भी कीचड़ मिट्टी का संयोग है, पर्याय में उतनी पानी के वर्तमान मलिनता है, लेकिन पानी की निर्मलता मूल में से कहाँ चली गई है? अरे वास्तव में कीचड़ रूप पानी जो हो, उसमें उस काल में भी पानी की निर्मलता का अभाव नहीं हुआ है। जैसे पानी कहाँ था, यहाँ कीचड़ के निमित्त से मलिनता होती है तो भी मूल में से शुद्धता जाती नहीं, समस्त मलिनता ऊपर ऊपर होती है। ऊपर ऊपर अब समझ गए, पानी से भी समझ सकते हो, ऊपर ऊपर। कोई कहेगा, अब जैसे भैया कहने लगे कि ऊपर ऊपर कहाँ है, हम ऊपर का पानी हटाते हैं वो भी मैला ही दिखता है, फिर ऊपर का हटाते हैं वो भी मैला ही दिखता है। तो ऐसे ये हिसाब लगाने लगता है। आप ऊपर ऊपर क्यों कहते हो? ये तो पूरे प्रदेशों में राग का परिणमन है कि नहीं, पूरे प्रदेशों में अशुद्धता का परिणमन है कि नहीं। अरे तुम समझे नहीं यार, तुम बस वो प्रदेशों में उलझ गए। ऊपर ऊपर रहती है माने मूल में नहीं होती है, जैसे पानी में समझ सकते हो। अब पानी में कहा मलिनता ऊपर ऊपर है, तो उनने ऊपर का पानी ऐसे कर लिया, अब भी है मलिनता। तो अरे समझो बात को, शब्द ना पकड़ो। ऊपर ऊपर मलिनता है माने पानी के मूल स्वभाव में मलिनता नहीं है, उसके अभी संयोग में और पर्याय में दिखाई दे रही है। सब समझ जाते हो कि नहीं आते? समझ जाते। तो फिर फट से वो घुमा के मूल वस्तु है, उसमें अशुद्धता प्रविष्ट नहीं हुई। इसी प्रकार दो भाग हैं, समझ लो, क्योंकि प्रमाणने का विषय आने वाला है। दो भाग हैं कि द्रव्य वह उसका मूल तल है और ऊपर ऊपर पर्याय हैं। ज्ञायक स्वभाव ऐसा है कि उसके मूल में अशुद्धता होती नहीं, परंतु उसकी परिणति अशुद्ध रूप होती है। तो परिणति तो पलटने वाली चीज है, तो पलट दो, यानी पलट जाएगी, तो उसे पलटा जा सकता है। ये बहन श्री का बोल था। देखो, मूल वस्तु में अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। प्रमाण का अपन देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, 506 नंबर। उत्तर भी बहुत गंभीर। द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए किसको जानते हैं? ये गुरुदेव के जो प्रश्न और उत्तर हैं, ये वैसे प्रश्न उत्तर नहीं है कि याद कर लो परिभाषा जैसे। यहाँ तो मूल भाव ऐसे निचोड़ करके देते हैं, है ना, ऐसे परिभाषा वाले नहीं है। अब परिभाषा वाले आप पढ़ो, ये द्रव्यार्थिक नए पर्यायार्थिक नए। तो द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, ऐसे ज्ञान के अंश को द्रव्यार्थिक नए कहते हैं। आपने भी पढ़ लिया, पढ़ाने वाले ने पढ़ा दिया, उसका लाभ क्या मिला?
परिभाषाएं सिर्फ परिचय कराती हैं और उसमें रहा भाव पकड़ने के लिए अपने को ऐसे ज्ञानी जनों का संगत, उनकी सत्समागम चाहिए। अपने को लगता है ना ये भी तो पढ़ना पड़ता है, अकेले गुरुदेव को ही पढ़े उससे क्या, ये भी तो पढ़ना अरे गुरुदेव को पढ़ोगे तो वे परिभाषा भी सिखा देंगे और भाव भी बता देंगे, दोनों बातें बताते हैं। देखो कैसे उत्तर, देखो प्रश्न तो समझ गए ना आप, समझ गए प्रश्न भैया? मैं नाम भूल गया तुम्हारा, ऋषभ। हाँ, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय किसको जानते हैं, किसको कहते हैं, नहीं प्रश्न है किसको जानते हैं, यानी कि द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या और पर्यायार्थिक नय का विषय क्या, ये है प्रश्न। अब उत्तर देखो, त्रिकाली स्वभाव को देखने वाली दृष्टि द्रव्य दृष्टि है और वर्तमान पर्याय को देखने वाली दृष्टि पर्याय दृष्टि है ना? दो भाव हैं, एक वस्तु में एक ही समय में दो भाव हैं, एक त्रैकालिक रहने वाला, प्रति समय रहने वाला त्रिकाली भाव और एक प्रति समय पलट जाने वाली पर्याय भाव। दो भाव मंजूर के नहीं मंजूर? किसी वस्तु में अभी प्रयोजन अपना स्वरूप का, आत्मा का है, शुद्धात्मा का, अथवा इस आत्मा का प्रयोजन है, तो इस आत्मा का जो स्वरूप है इसके दो भाव समझो। कैसा कि हर एक समय में त्रिकाल रहने वाला द्रव्य और हर समय में ही प्रति समय पलट जाने वाली पर्याय, दोनों भाव हर समय है। ठीक है, अब देखो उस एक ही समय में दो भाव हैं कि नहीं, अभी अपन ने बात करी, तो उस समय में जो त्रिकाली स्वभाव को देखे उसका नाम द्रव्य दृष्टि, और उसी समय में जो वर्तमान पर्याय को देखे वो पर्याय दृष्टि। हो गई बात। अब देखो, अब द्रव्यार्थिक ने क्या हुआ, दो विषय रख दिए सामने। पहले उसने पूछा था ना द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक ने किसको जानते हैं, उनके विषय क्या है, तो पहले विषय रख दिए। विषय अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु में एक ही समय में दो भाव, एक द्रव्य भाव एक पर्याय भाव। बार बार शब्द लंबे नहीं बोल रहे, एक ही समय में द्रव्य भाव पर्याय भाव। उस एक ही समय में द्रव्य भाव को देखना द्रव्य दृष्टि, उस समय में पर्याय भाव को देखना पर्याय दृष्टि। विषय आ गए दोनों सामने। अब देखो, जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को जाने अपना कहे वह द्रव्यार्थिक नय है। उसमें अब दो बातें आई। जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को जाने, एक समय, यहाँ लगाओ एक समय, एक समय में दो भाव, द्रव्य भाव पर्याय भाव, थोड़ा ख्याल में रखने के लिए, द्रव्य भाव पर्याय भाव। अब बात चलती है द्रव्यार्थिक नय की, तो उसका विषय तो द्रव्य भाव है। तो वो जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को जाने और दूसरा का अपना कहे वह द्रव्यार्थिक नय है। तो उसमें त्रिकाली स्वभाव को जानने वाला ज्ञान तो अंतरंग नय है और उसको कहने वाला वचन बहिर्नय है। द्रव्यार्थिक नय में दो भाव आएंगे ना, जानना और जैसा जाना वैसा कहना, जानना और जैसा जाना वैसा कहना, दो बातें पड़ गई ना एक नय में। तो जो अपने को त्रिकाली स्वभाव रूप जानता ज्ञान है वो अंतरंग द्रव्यार्थिक नय, और मैं त्रिकाली स्वभाव रूप हूँ ऐसा कहने वाला बहिर्नय, द्रव्यार्थिक बहिर्नय। वचनात्मक नय या शब्द नय, देखो पूरा पढ़ देते हैं।
उसमें त्रिकाली स्वभाव को जानने वाला ज्ञान तो अंतरंग नय, उसको अर्थ नय भी कहते हैं और भाव नय भी कहते हैं। और उसको कहने वाला बहिर नय, जैसे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जानता हुआ अपना वर्तमान ज्ञान परिणाम, ये शुद्ध नय, ये भी शुद्ध नय। और ज्ञानते आत्मा, ये भी शुद्ध नय। लेकिन वो ज्ञानते आत्मा इस शुद्ध नय के आगे व्यवहार वचन रूप है, ये ख्याल करो। निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली की व्याख्या भी आ गई है अपने। निश्चय शुद्ध केवली किसे कहा? जो अपनी आत्मा को जानते हैं, यानी आत्मा को आत्मा रूप जानते हैं, वे निश्चय शुद्ध केवली। और ऐसा जानकर कहने में वचनात्मक है ज्ञानते आत्मा, व्यवहार शुद्ध केवली। तो वो नय बन गया। कौन सा नय? वचनात्मक नय अथवा शब्द नय कहा जाता है। जो ज्ञान, अब पर्यायार्थिक की बात करेंगे, जो ज्ञान वर्तमान पर्याय को जानता है, उस ज्ञान को और या उसके कहने वाले वचन को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। तो पर्याय को जानने वाला ज्ञान अंतरंग नय और उसको कहने वाला वचन बहिर नय है। अब पर्याय में अंतरंग नय कैसे घटा? कोई के पर्याय तो बहिर वस्तु है, उसको तो आप रूप न किया तो अंतरंग नय के। अरे पर्याय को पर्याय जानना, तो जानना तो अपना अंतरंग परिणाम है ना। तो वो पर्याय को जानने वाला ज्ञान अंतरंग नय, उसको कहने वाला वचन बहिर नय है। सिद्ध दशा को जानने वाला ज्ञान पर्यायार्थिक नय है। अभी चल रही है ना अपनी, अभी चल रही थी व्याख्या, परमात्मा, प्रगट परमात्मा की बात करते हैं। सिद्ध दशा को जानने वाला ज्ञान पर्यायार्थिक नय है, परंतु सिद्ध दशा प्रकट करने का उपाय पर्याय दृष्टि नहीं है। सिद्ध दशा को जानता हुआ ज्ञान, बहुत मार्मिक है ये गुरुदेव के एक एक जवाब। सिद्ध दशा को जानता हुआ ज्ञान पर्यायार्थिक नय का विषय है, तो वो पर्यायार्थिक नय का विषय पर्याय दृष्टि रूप है। उस सिद्ध दशा से अपने द्रव्य स्वभाव को जानना, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय। और ये उपाय है, इस उपाय से प्राप्ति होती है, क्योंकि पर्यायार्थिक नय से कभी प्राप्ति वस्तु की होती नहीं। द्रव्य दृष्टि ही सिद्ध दशा प्रकट करने का उपाय है। फिर भी जो सिद्ध दशा प्रकट होती है उसे जानने वाला तो पर्यायार्थिक नय ही है। ये चर्चा हुई, शेष चर्चा आगे की।